नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामे में आप सबके इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने हाथरस के मुतासिरीन से की मुलाकात, मामले को पार्लियामेंट में उठाने का किया वादा। बीजेपी को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उसने लोकसभा में 400 सीटें नहीं जीती हैं। उमर अब्दुल्ला का रिमार्क, मोदी के रवैये पर उठाए सवाल। केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। मोबाइल कंपनियों के फोन कॉल रेट बढ़ाने के मनमानी फैसले पर कांग्रेस की तशवीश, कहा मोदी हुकूमत को जवाब देना होगा। अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर हैं, जहां वो हाथरस सानेह में अपनी जान गंवाने वालों के अहल खाना से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पलकना गांव में मंजू के अहल खाना से मुलाकात की। मंजू के बेटे पंकज की हाथरस में भगदड़ में मौत वाक़ हुई। राहुल गांधी इसके बाद हाथरस पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने का तयख़ुन दिया। राहुल जी, पूरे हादसे पर क्या कहेंगे? पहले पूरे हादसे के बारे में आपसे जानना चाहिए। पहले जी दुख की बात है, बहुत जी राहुल जी हाथ दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों को मिली क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो, बोलने क्या है? जी जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश। याद रहे कि हाथरस में सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने की वजह से 100 से ज़्यादा अफराद की जान चली गई थी। महलूकीन में 20 खवातीन शामिल हैं और इस सानहे की वजह से इंतज़ामिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामिया ने भोले बाबा के प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त दी थी, लेकिन अक़ीदतमंदों के बैठने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से हादिसा पेश आया। मुतासरीन ने इस हौलनाक हादिसे को अलमनाक करार दिया है। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है। खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। मैंने आपको बताई थी ना, जो बातें हुई आपको बता तो दी, यही बातें हुई थी हमारी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि
हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वही बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा, तुम बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ है? सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए और ऐसा सलूक करना बंद करना चाहिए। उसने लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं, इसे ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इसको 400 सीटें नहीं मिली हैं। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला से जब पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों के अरकान के साथ सुलूक के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर एक को अपनी बात रखने का हक हासिल है। लोकसभा में अपोजिशन लीडरों की तकारीर के कुछ हिस्सों को हटाना कतई दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि जमहूरियत में सबको अपने ख्यालात रखने का हक हासिल है। कांग्रेस ने कहा कि मोबाइल कंपनियों के एक तरफा तौर पर फ़ोन कॉल की शरहों में इजाफा करके मुल्क के मोबाइल सारिफीन पर 34,824 करोड़ रुपए का सालाना बोझ डाल दिया गया है और हुकूमत को उनकी मनमानी पर काबू नहीं पा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के 109 करोड़ मोबाइल फ़ोन सारिफीन पर सालाना 34,824 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। इन्होंने कहा कि मुल्क के 109 करोड़ सारिफीन वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं और मोदी हुकूमत ने आम इंतखाबात मुकम्मल होने के तकरीबन 1 माह बाद 3 जुलाई को कॉल रेट बढ़ाकर इनसे 109 करोड़ सारिफीन की जेबों पर डाका डाला है। 3 जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। ये खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेल फोन कंपनी जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेल फोन यूजर्स 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेलफोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे राहुल जी कहते हैं। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और कुछ प्रश्न हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा है, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं।
एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमे को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब के मुबैना घोटाले से मुतालिक बदगुमानी के मामले में दाखिल की गई जमानत की दरख्वास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सीबीआई से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केस की अगली समाअत 17 जुलाई को मुखर की गई है। समाअत के दौरान सीबीआई की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करने पर एतराज़ उठाया। इन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को पहले जमानत के लिए निचली अदालत से रुजू करना चाहिए था। ताहम बेंच ने कहा कि इस दलील पर बाद में गौर किया जाएगा। बेंच ने सीबीआई से कहा कि वो इस दौरान अपना जवाब दाखिल करे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दाम के कामयाब निफाज की वजह से वज़ीर दिफा ने जारिया मालियाती साल के दौरान क़दर के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत के हिस्सों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मुकामी दिफाई प्रोडक्ट्स पर अब तक के सबसे ज़्यादा तरक्की हासिल की है। एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए कामयाबी के इतराफ़ करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में साल ब साल नए संगमेल अबूल कर रहा है। इन्होंने भारत को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के आलमी मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। खालिस्तान अमृतपाल सिंह ने लोकसभा रुकन के तौर पर आज हल्फ लिया। पंजाब के खडूर साहब से लोकसभा इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले अमृतपाल सिंह को हल्फबर्दारी के लिए आसाम के डिब्रूगढ़ वाक़ जेल से दिल्ली लाया गया था। उनकी हल्फबर्दारी को पेश नज़र रखते हुए सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम भी किए गए थे। आज अमृतपाल सिंह को आसाम से बज़रिए हवाई जहाज़ नई दिल्ली लाया गया था। उन्हें लोकसभा रुकन की शक्ल में स्पीकर ओम बिरला ने हल्फ दिलाया। लोकसभा रुकनीत का हल्फ लेने के लिए अदालत ने अमृतपाल को 4 दिन की पैरोल दी है। इस पैरोल के लिए अदालत ने खुसूसी शराइत भी रखी हैं। अदालत के मुताबिक दिल्ली में रहने के दौरान अमृतपाल सिंह का कुंबा या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से कोई बयान मीडिया को नहीं देंगे। वर्ल्ड कप चैंपियन इंडिया की फातेह टीम के T20 अरकान कप्तान रोहित शर्मा, बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे, याशवी जायसवाल, बॉलिंग कोच के ने आज जुमे को मुंबई के महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने उन्हें शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को जीत की मुबारकबाद पेश की। इससे कबल गुज़िश्ता शब टीम इंडिया ने मुंबई में विजय यात्रा निकाली। वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ एक खुले छत की बस में मुंबई के अहम शाहराहों पर गश्त किए। हज़ारों की तादाद में मद्दा टीम इंडिया के खैर मकदम के लिए सड़कों पर मौजूद थी। बिहार में सैलाबी पानी की वजह से कई इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। बिहार और नेपाल में बारिश के बाद रियासत की कई नदियों में तुग़यानी आ गई है। इसकी वजह से रियासत के कई अजला के नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने लगा है। महकमे आबी वसाइल के एहलकार अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही बांध की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरिया सना गंडक नदी गोपालगंज के डोबरिया घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जहां कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में सुर्ख निशान से ऊपर है और ये बकरा और परमान नदियों में तुग़यानी की वजह से नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। छोटे नदियों के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। कई मुकामात पर नदी का पानी नशेबी इलाकों में फैलना शुरू हो गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। राहुल गांधी ने हाथरस के मुतासिरीन से की मुलाकात, मामले को पार्लियामेंट में उठाने का किया वादा। बीजेपी को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उसने लोकसभा में 400 सीटें नहीं जीती हैं। उमर अब्दुल्ला का रिमार्क, मोदी के रवैये पर उठाए सवाल। केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। मोबाइल कंपनियों के फोन कॉल रेट बढ़ाने के मनमानी फैसले पर कांग्रेस की तशवीश, कहा मोदी हुकूमत को जवाब देना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।